बीजेपी आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर एक प्रोग्राम कर रही है और इस प्रोग्राम को पूरे देश में किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है आने वाली पीढ़ी को कि कैसे आज से ठीक 50 साल पहले देश में आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। और उस समय जनता के जो तमाम अधिकार थे उन अधिकारों को छीन लिया गया था। ये चीज़ बीजेपी हालांकि हर साल 25 जून को करती है और आज भी कर रही है। आप देख सकते हैं कि 1971 में कैसे आपातकाल की आहट आई थी और इंदिरा गांधी पर जो है अदालतों में एक मुकदमा भी चला था। आप देख सकते हैं कि कैसे उस समय में एबीपी के जो नेता थे उन्होंने जो है सो उस समय में प्रदर्शन किए थे। आप देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनी के ज़रिए ये बताने की कोशिश की जा रही है आज के जो युवा हैं, आज का जो दौर है, उनको ठीक आज से 50 साल पहले जो घटना घटी थी, आपातकाल की घटना घटी थी, जिनमें तमाम जो बड़े राजनेता थे उन राजनेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। यहाँ तक कि जो पत्रकार थे और मीडिया कर्मी थे वो भी इससे अछूते नहीं थे। उन पर भी जो है एक तरीके का की जो है मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। और वही चीज़ जो है आज इस प्रदर्शनी के ज़रिए बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे उस समय की जो क्रूर जो शासन था इंदिरा गांधी का, उसने कैसे लोकतंत्र की हत्या की थी। और यही वजह है कि बीजेपी हर साल 25 जून को लोकतंत्र की, खास करके संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाती है। और यही वजह है कि प्रदर्शनी के ज़रिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ नेताओं को, न सिर्फ विपक्षी नेताओं को, बल्कि पत्रकारों को भी उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने जो है वो उस पर बैन लगाया था कि कैसे उनके जो कॉलम्स हैं उनको नहीं लिखने पर मजबूर किया गया था। आप देख सकते हैं कि अनैतिक संशोधनों से संविधान पर उस समय में हमला किया गया था, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, ये तमाम चीज़ जो है वो शामिल थे। और यही वजह है कि बीजेपी इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। और एक चीज़ और भी जो है वो बहुत ही जानने वाली बात है कि न सिर्फ देश के राजनेता, विपक्षी राजनेता थे, वो जो मीडिया के साथी थे वो उनको भी जेल में डाला गया था। और यहाँ तक कि जो फिल्म जगत से जो लोग थे उन पर भी इसका दाग लग गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा उनको भी जो है उनकी फिल्म चलाने पर रोक लगा दी गई थी। और उनमें सबसे एक जो है उनका नाम आता है किशोर कुमार को लेकर के, कि किशोर कुमार जो है जाने माने प्रख्यात कलाकार थे और उनके गाने उस समय में इतने हिट और ज़बरदस्त हुआ करते थे, लेकिन उनके भी गाने पर बैन लगा दिया गया था। आप देख सकते हैं उन्हें कई ऐसे शोज थे जिसको करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये जो है प्रदर्शनी के ज़रिए बताया गया है। आपको मैं बता दूं कि वो कौन कौन सी फिल्में थी जिसको आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित किया गया था। आप देख सकते हैं कि आपातकाल से जो प्रतिबंधित फिल्में थी उसमें आंधी जो है वो उसका नाम प्रमुखता से लिया गया है। इसके साथ साथ जो है किस्सा कुर्सी का, नसबंदी, ये वो फिल्म है नसबंदी जिसको लेकर के भी बवाल था। उस समय में नसबंदी भी ज़बरदस्ती करा दिया जाता था। आप देख सकते हैं। उसके बाद इंदु सरकार भी एक ऐसी मूवी है जो उस समय में इस बैन का शिकार हुई थी। तो इस तरीके से जो है ये बीजेपी लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है आम जनता को, नए युवाओं को, कि कैसे आपातकाल के दौर में न सिर्फ राजनेता, फिल्म जगत के लोग, मीडिया और यहाँ तक कि देखिए आप शिक्षा को भी नियंत्रण करने की कोशिश की गई थी। तो ये सिर्फ कोई एक राज्य में नहीं था, न ही राजधानी दिल्ली में था, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में 1975 में जब आपातकाल लगा था उस समय में इसका खामियाजा तमाम लोगों को भुगतना पड़ा था।